बांग्लादेश में हुआ सत्ता परिवर्तन और तख्ता पलट के बाद में जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली और कई सवाल उठाने वाली हैं। और इस बीच बांग्लादेश से एक और खबर सामने आई है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। वहां पर संविधान में कुछ बड़े बदलाव करने की बात सामने आ रही है और संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की ये मांग है। यानी कि बांग्लादेश में तानाशाही की सरकार अब हो सकती है। आने वाले दिन में कुछ बड़े चेंजेस हो सकते हैं। अंतरिम सरकार के अटॉर्नी जनरल ने यह प्रस्ताव रखा है। दरअसल मुजीबुर रहमान का राष्ट्रपिता का दर्जा हटाने के लिए इस याचिका में कहा गया है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि संविधान से बंगाली राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता इन शब्दों को हटाया जाए। कट्टरपंथी गुट जिस तरीके से हावी बांग्लादेश में नजर आ रहे हैं उसमें हिंदुओं को लगातार टारगेट भी किया जा रहा है। और अब बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमा ने देश के संविधान में संशोधन का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि संविधान में शामिल समाजवाद, बंगाली राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों को हटाया जाए। इसके अलावा उन्होंने बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता नामित करने के प्रावधान को भी हटाने का सुझाव दिया है। संविधान के अनुच्छेद 8 को लेकर असदुज्जुमा ने तर्क दिया कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता बांग्लादेश की वास्तविकता से मेल नहीं खाते क्योंकि यहाँ पर 90% आबादी मुस्लिम है। अनुच्छेद 9 में शामिल बंगाली राष्ट्रवाद शब्द को हटाने को लेकर उन्होंने कहा कि आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिहाज से ठीक नहीं है। ये तमाम पहलू सामने रखे गए हैं अटॉर्नी जनरल की तरफ से और ये कहा गया है कि ये बदलाव संविधान में होने चाहिए। बड़ी बात ये हिंदुओं पर हमले सत्ता परिवर्तन से पहले शुरू हो गए थे जो कि आज तक भी जारी हैं। लगातार वहां पर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं। उल्टा पुलिस प्रशासन से अगर उम्मीद की जाए तो पीड़ितों को ही परेशान किया जाता है, यानी कि अल्पसंख्यकों को निशाने पर लिया जा रहा है। और अब संविधान से धर्मनिरपेक्षता और बाकी शब्दों को हटाने के लिए कहा गया है। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने सीधे तौर पर तर्क दिया है कि यहाँ 90% तो मुसलमान रहते हैं, फिर संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का भला क्या मतलब। बंगाली राष्ट्रवाद भी शब्द हटाने के लिए कह दिया है और साथ ही साथ मुजीबुर रहमान का राष्ट्रपिता का जो दर्जा है वो हटाने की मांग भी कर डाली है। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल की ये मांगे अंतरिम सरकार से हैं और ऐसे में इस बदलाव को अब तानाशाही से जोड़कर देखा जा रहा है। तो बांग्लादेश में जो संकट की स्थिति है क्या वो और ज्यादा बढ़ जाएगी? बांग्लादेश में क्या कट्टरपंथी संगठनों की इतनी चल रही है, क्या वो इतने हावी हो गए हैं कि वहां संविधान बदलने तक की नौबत आ जाए? सवाल बहुत से हैं और अलग अलग तरीके से अब पूछे जा रहे हैं। बांग्लादेश में तानाशाही की इस तस्वीर को और इस खबर को अब सोशल मीडिया पर भी अलग अलग टिप्पणी के साथ में शेयर किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन होने के बाद उम्मीद ये थी कि वहां अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले कम हो जाएंगे या पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से वो बदलाव देखे नहीं गए। अब इसमें ये बड़ी मांगे कर दी गई हैं और इस बड़ी मांग को लेकर चर्चा अब सिर्फ बांग्लादेश में नहीं बल्कि पड़ोसी देशों के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी हो रही है। कुछ बड़ी जानकारी है जो कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा क्या है? 30 जून 2011 को बांग्लादेशी संसद के 15वें संविधान में संशोधन को लेकर ये बात कही गई है। संशोधन को रद्द करने की ये बात है जिसमें मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता कहा गया। शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता का लेवल जो दिया गया है वो बांटने का काम करता है और आज़ादी में बाधा डालने की बात भी यहाँ पर कही गई है। और इसीलिए ये शब्दों के हटाने की मांग और मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता का दर्जा दिए जाने का विरोध अटॉर्नी जनरल ने किया है और वो कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी में बाधा डालती हैं ये चीज़ें। ऐसे में संशोधन होना चाहिए। 15वें संशोधन की तरफ इशारा किया। 15वें संविधान संशोधन को बरकरार रखना मुक्ति संग्राम, 1990 के जन विद्रोह और इस साल जुलाई में छात्र आंदोलन की भावना को कमजोर करता है। अटॉर्नी जनरल की तरफ से क्या कुछ कहा गया ये टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेटेस्ट ये उनका जो बयान है वो सामने आ रहा है। बांग्लादेश में संकट के बादल जो पहले से मंडरा रहे हैं वो और ज़्यादा बढ़ते हुए इसके बाद नजर आ सकते हैं। इसके पूरे आसार हैं। अब ऐसे में मोहम्मद यूनुस जो कि अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, जो उनसे उम्मीदें थी वो उम्मीदें भी धराशायी होती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि बांग्लादेश में जो हालात थे वो सिर्फ मुस्लिम राष्ट्र बनने की ओर
आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ अटॉर्नी जनरल ने साफ कर दिया कि 90% यहाँ पर मुसलमान लोग रहते हैं। तो फिर इन शब्दों का क्या मतलब, या फिर संविधान में इन बातों का भला क्या मतलब, इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में अरविंद सिंह तेजावत जी हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, और मेरे साथ में निपुण आलम बयान है, जो कि विदेश मामलों के जानकार है। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ। सबसे पहले अरविंद सिंह तेजावत जी, बांग्लादेश में जब बहुत ज्यादा हंगामा बवाल की स्थिति थी, शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ गया, सत्ता परिवर्तन यानी कि तख्ता पलट हुआ, मोहम्मद यूनुस से बहुत सी जिम्मेदारियां निभाए जाने की उम्मीद थी, उम्मीदें धराशायी हो गई, हिंदुओं पर हमला लगातार हो रहा है। लेकिन अब अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये जो संविधान में संशोधन का आह्वान किया गया है, अब इसे सीधे सीधे ये समझा जाए कि इन घटनाओं में इजाफा होगा, बांग्लादेश तो आगे मुस्लिम राष्ट्र बनने की तरफ जा रहा है आगे। जो कि वहां की आवाम के लिए सुखद संकेत नहीं है। पाकिस्तान में क्या हुआ था, जनरल जिया ने वहां उसको मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया। चुन्ना लो, दुपट्टा लो, टीवी में जो एंकर्स आती थी वो भी चुन्नी लेकर, और वो बिल्कुल ही एकदम वो पूरा करके वो उस तहजीब के हिसाब से आती थी जहां औरतों को, महिलाओं को डोमिनेट किया जाता था। और जहां की हम पूरा वो इतिहास जानते हैं क्या हुआ पाकिस्तान का, अपने आप को बर्बाद कर दिया। कोई भी राष्ट्र तभी उन्नति करता है जब उस राष्ट्र के तमाम अलग अलग सेक्ट, अलग अलग तबके के लोग प्यार से रहें, तभी उनकी एनर्जी आपस में लड़ने में नहीं जाती है, और पूरा का पूरा जो ध्यान है वह दरअसल विकास में जाता है। पर जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनको फायदा ये होता है कि पोलराइजेशन हो, दरअसल लोग विभाजित हो, और ऐसे में वो एक कमजोर दुश्मन ढूंढते हैं। तो कमजोर दुश्मन कौन होता है? जिसकी पॉपुलेशन कम होती है। तो उसको वो ढूंढ के अपना पूरा पॉलिटिक्स उस पे केंद्रित करते हैं और कहते हैं कि ये देशद्रोही हैं, इनकी वजह से खतरा है, और इन खतरों की वजह से हम आगे विकास नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अपनी जो अकर्मण्यता है, जो बांग्लादेश सरकार जो अपनी अकर्मण्यता है, वह दरअसल एक खास तबके पर थोपना चाहती है, और वह यह साबित करने की कोशिश करती है कि क्योंकि यह राष्ट्रभक्त नहीं है उनकी परिभाषा में, इसलिए वह नहीं हो सकता है। बांग्लादेश जिस राह पर चल रहा है उससे एक तो यह साफ जाहिर हो रहा है कि वहां के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यूनुस साहब, जो नोबेल लॉरेट भी हैं, उनसे मैं मिला भी था जब 2012 में बांग्लादेश गया था, ढाका गया था। वहाँ एक लेक्चर था मेरा, और क्योंकि नोबेल लॉरेट थे तो एकेडमिशियन थे तो मिलने का था। तब वो वैसे नहीं थे, तब उनका पूरा का पूरा जो सोचना था वो एक बहुत ही प्रगतिशील तरीके का था। पर अब केवल सत्ता के फायदे के लिए वो पूरा इतना बदल जाएंगे, इसकी उम्मीद तो कोई सपने में भी नहीं कर सकता था। ना उनके मिलने वाले कर सकते थे, ना उनके स्टूडेंट कर सकते थे। तो ऐसा एकदम पूरे बड़े पैमाने पर उन्होंने ये देश को एक जो रिग्रेसिव पथ पर ले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो किसी भी तरीके से बांग्लादेश के लिए आपने एक बड़ी मुफीद अहम नहीं बात है। कही है, और उस बात का मैं निपुण आलम बयान जी से जवाब चाहती हूँ। निपुण जी, अभी